अल्लाह वाले ने यूं नियत की, हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने क़याम किया, क़याम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। एक सच्चे मोमिन की शान ये होती है कि उसे याद रहता है तो सिर्फ क्या रहता है? अल्लाह याद रहता है। क्या याद रहता है? मगर मैं हैरान हूँ आज का मुसलमान कैसा अल्लाह को भूल गया। शराब इसे याद है, हर दिन इसे शराब याद है, हर दिन शराब की बोतल पकड़ता है, हर दिन शराब पीता है। कैसा मुसलमान है? उधर तो मेरे आका ने फरमा दिया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मेरे आका ने तो आवाज लगा दी थी, ऐलान कर दिया था, मेरे मुस्तफा ने तो सबक दे दिया था, है मेरा कलमा पढ़ने वालों, ये जो शराब है ये अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है। क्या है शराब? और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो काम है अल्लाह का कुरान कहता है ये शैतान वाले काम है। तो शराब पीना किसका काम है? जोर से बोलो। जुआ खेलना किसका काम? रिजसुम मिन अमलि शैतान। कुरान कह रहा है कि ये काम किसका है? शैतान का। अरे कैसा मुसलमान अपने आप को कहता है मुसलमान और काम वो करता है जो कुरान कहता है शैतान का काम है। इधर 11वीं पर एहतमाम भी करता है। अच्छा ये भी बात सुने आप, 11वीं पर इसने लंगर का भी एहतमाम कर दिया। 10, 20, 2, 4, 5 जैसा बजट था देगे बिरयानी की बना दी। बनाते नहीं बिरयानी की देगे। ये 11वीं का लंगर हो गया, 11 देगे बनवा दी। ये 6ठी का लंगर हो गया, 6 देगे बनवा दी। ये 12वीं का लंगर 12 पतीले बिरयानी के बनवा दिए। बिरयानी तो याद रही, सवाब का काम है, याद रखना जरूरी है। मगर इन्हें याद रखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा अहकामात को याद रखता। याद रख ले मेरे अजीज, दीन सिर्फ बिरयानी खाने का नाम नहीं है, इस्लाम बिरयानी का नाम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना, ये दीन है मेरे आका का, ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। कौन बिरयानी के पीछे भाग रही है? सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान, बिरयानी खाने का मुसलमान। शराब की बोतल हाथ में, तुझे पता नहीं है मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की जड़ है शराब, सारी खराबियों की माँ है, सारी बुराइयों की माँ है। शराब पी इंसान ने होश बाकी नहीं रहा। अब इसे पता नहीं कि अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ या अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या अपनी बहन को गाली दे रहा हूँ। तू उस शराब को पीता है जो तुझे ये भी फर्क नहीं होने देती है कि सामने तेरी माँ है, जो तुझे ये भी पता नहीं लगने देती सामने तेरी बहन खड़ी है, तू बहन को भी गाली दे देता है, माँ को भी गाली दे देता है। ओ मेरे अजीज, अगर तुझे शराब पीना है, ये शराब न पी जो तुझे नाली में गिराती है, तेरी जबान पर जिसकी वजह से गालियां आती है, ये नशा न कर, ये शराब न पी। अगर तुझे शराब पीनी है, मैं बताता हूँ पी, शौक से पी, मैं तुझे बताता हूँ पता। अगर तुझे शराब पीनी है, ये गंदी शराब न पी, शराब पीनी है तो आजा आजा आकर इश्क रसूल की शराब पी ले, अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी ले, नबी की मोहब्बत के जाम पी ले। शराब तहूर, वो शराब तहूर जो जन्नत में पिलाई जाएगी। ऐ मेरे अजीज, दुनिया की बोतल को हाथ लगाया, गिलाजत है, गंदी है, इसे हाथ न लगाना। अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊं मैं आपको शराब के बारे में। बताऊं? अच्छा तुम कह रहे होगे मौलाना साहब शराब पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैशन के नाम पे शराब को मुसलमान पी रहे हैं। ए बच्चे, 4 पैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को मॉडर्न समझ के शराब की बोतल उठाता है।
जरा सा काम अच्छा चल जाए तो वो बियर पीने लगता है, बियर की महफिल सजाएगा, शराब की महफिल सजाएगा। जरा सा काम अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बजाय शराब की बोतल उठा ली। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ मर गई शर्म, कहाँ चली गई हया? क्या यही मुस्तफा का तू नाम लेने वाला है? क्या मुस्तफा का दीन तुझे मिला नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन ने तुझे बताया नहीं है कि शराब हराम है? हाँ मैं बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल भी रखी रहे। कितने? जोर से बोलो। फरमाया सूफिया इकराम ने शराब 1000 साल भी रखी रहे, शराब नहीं बनती। शराब उस वक्त बनती है जब शैतान उसमें पेशाब किया करता है। फलों के जूस की बनती है ना, खाली फल के जूस को ही यूं ही शराब नहीं बन जाती, बल्कि उसमें शैतान पेशाब करता है। हर शराब में शैतान का पेशाब मिला होता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो आज मुसलमान तू शराब के जाम उठा रहा है ना, फेंक दे इन्हें, तुझे पता नहीं तू इस शराब को नहीं पी रहा, तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शैतान का पेशाब। क्या दुनिया में कोई गवारा करेगा किसी का पेशाब पीना? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का पेशाब बड़े मजे से पी रहा, बड़ा दिल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है शैतान का पेशाब पीने में। हाय, अल्लाह वालों ने यही तो सिखाया यार, वलियों ने यही तो पैगाम दिया है। शराबियों को नमाजी बना दिया है, चोर आए हैं तो उनको वली बना दिया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं एक बात, सुनोगे? थोड़ी देर बोलो। अरे सुनोगे या खत्म कर दूं? अगर सुनो तो थोड़ी देर में सुनाता हूं तुम्हें। 3 शराबी जंगल में बैठे शराब पी रहे हैं। कितने शराबी? इधर बगदाद शहर में अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग कर रहे हैं। बगदाद शहर के अंदर दीन की तबलीग अल्लाह वाला कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी लोगों को दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। अल्लाह वालों ने हमेशा दिलों की जंग को मिटाया है, दिलों की जंग को साफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक लकड़हारा आया, लकड़ियां काट के बेचता है, गुजारा इसी पे होता है। आ गया अल्लाह वाले की बारगाह में, आ गया, आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह वाले एक बात कहने आया हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह वाले मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी तालीमात, तुम्हारी तबलीग सिर्फ शहर के अंदर काम करती है? क्या आबादी के बाहर काम नहीं करती? क्या जंगल में आपकी तालीम काम नहीं करती? अल्लाह वाले ने फरमाया बात बता क्या है? कहने लगा हुजूर 3 लोग हैं, जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो शराबें पिया करते हैं, शराब की महफिल सजाया करते हैं, वो शराब की बोतलें, शराब के जाम पिया करते हैं। कहने लगा हुजूर मैं उनके करीब गया हूँ, मैंने उन्हें जाकर समझाया है, ओ अल्लाह के बंदो शराब न पिया करो। बहुत समझा लिया लेकिन मानते कुछ नहीं है। मैंने खूब बताया शराब हराम है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वाले मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं हैरान हूँ, आप यहाँ बैठकर सबको दीन सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मगर आप जंगल की कोई खबर नहीं रखते, वहाँ की भी खबर रखो। अल्लाह वाले ने इतना सुना, हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। मुआशरे में बुराइयां फैलें, जिन्हें दीन का दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। ये पता है कौन सा आपका ये शहर कौन सा है? ये कस्बा मोहान यार, एक बड़े अजीम शायर से मंसूब है ये, मौलाना हसरत मोहानी। कितना बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का, कितना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है। शेर व सुखन अदब, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहाँ वहाँ मौलाना हसरत मोहानी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा शायरी को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए।
तो उसने जब आके रोके कहा हुजूर मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं, तीनों शराब पीते हैं। अल्लाह वाले ने सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया तू मुझे उनका पता बता दे कहाँ पे बैठते हैं। इसने आकर जंगल में लेके आया, हजरत जुनैद बगदादी को दिखाया कि वहाँ पे बैठ के पीते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जाके देखा तीनों बैठे हैं शराब पी रहे हैं, मगर जैसे अल्लाह वाला करीब गया ना, इन्होंने तीनों ने देखा कि जुनैद बगदादी आ रहे हैं, भागो। ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ जवानों भागते किस लिए हो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसलिए भाग रहे हो कि तुम शराब पिए हुए हो, इसलिए ही भाग रहे हो ना कि तुमने शराब पी हुई है। तो सुनो, भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं उधर आबादी में बैठ के पीता हूँ, भागो मत। अब ये रुक गए, इतना सुना तो कहाँ है? इन्होंने सोचा ये भी पीते। अल्लाह वाले ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, तुम यहाँ पे पीते हो, मैं वहां पे पीता हूँ। ये समझ रहे थे शराब की बात है, मगर अल्लाह वाले तो इशारों में बहुत कुछ बता दिया करते हैं। अल्लाह वाले का बताने का मकसद तो ये था तुम इधर ये शराब पीते हो, मैं उधर इश्क़ रसूल की शराब पीता हूँ। अल्लाह वाले ने बिठा लिया, बैठ गए, कहने लगे अब आप भी पीते हो मगर हम क्या करें, हमारी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे वक्त भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल सके, अब मिलेगी भी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया पीना चाहते हो? कहाँ पीना तो चाहते मगर मिलेगी नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पीना चाहते हो? कहने लगे पीना तो चाहते हैं मगर मिलेगी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया जरूर मिलेगी, इंतजाम मैं करूंगा, अगर तुम पीना चाहते हो तो बताओ। कहने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, कहने लगे फिर तो मजा आ जाएगा, आप अगर इंतजाम कर दें तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। कहने लगे साथ बैठ के पिएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगा तो दूंगा, इंतजाम तो कर दूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना? अल्लाह वाले ने फरमाया कि करना यह है कि मेरे साथ पहले मुझे ये बताओ यहाँ आसपास में कहीं पानी है? तो एक कहने लगा हाँ पास में चश्मा है जंगल में। कहा चलो वहां पर, चलो वहां मिलेगी। पहुंच गए। हाफिज आदिल रज़ा समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तुम्हारा जलसा माशाल्लाह कामयाब है, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वालों के लिए मेरी खास दुआएं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्टेशन पे जब ये लेने पहुंचे ना बच्चे, तो वो छोटा वाला जो क्या नाम है उसका, शारजा, हाँ वो बैठा देखो। ये बच्चा स्टेशन पे जब मुझे लखनऊ लेने पहुंचा तो मैं ये कहने वाला था कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत, मैं इससे कहने लगा बेटा तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, तू सो जाता आराम से। कहने लगा हजरत मैं कमेटी वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बच्चा है मगर बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है, यानी इसे कम से कम इमाम साहब ने, इन्होंने या इन लोगों ने या यहाँ के इन बुजुर्गों ने या इसके माँ बाप ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि नबी का जलसा होगा तो मौलाना भी आएंगे, और मौलाना आएंगे तो उन्हें इज्जत से लेके भी आना। यानी इतना तो समझ गया कि मौलवी का अदब करना चाहिए, वरना तो आजकल कौम कहाँ अदब कर रही है, बेअदबी कर रही है दबा के। इमाम की कोई इज्जत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। कोई इमाम कह दे कि जी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर डीजे बजाया तो कहेंगे मत पढ़ा, हम दूसरा लाएंगे। किसी ऐसे को लाते जिसे पता ही नहीं होता कि यहाँ मुकदमा क्या चल रहा है, और बेचारा गरीब बाहर से आता, उसे पता ही नहीं होता, वो आके निकाह पढ़ा देता। फिर इमाम कहते हैं जी तुमने निकाह क्यों पढ़ाया, इधर पूरी आफत। मगर लोगों को बड़ा मजा आता है शादियों में डीजे बजाने में, नाचने गाने में। शराब की बात कर रहे हैं ना हम, शराब जब पीता ना आदमी तो शराब के साथ ये चीजें खुद ब खुद आ जाती है। हुजूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है। शराब पिएगा तो जुआ भी खेलेगा, शराब पिएगा तो नाचना गाना भी करेगा, शराब पिएगा शहवत भी बेदार होगी, शराब पिएगा हरामकारी भी करेगा, शराब पिएगा बदकारी भी करेगा, शराब पिएगा गालियां भी देगा। शराब पी पी के जबान कितनी गंदी हो जाती है जानते हो? कितनी गंदी हो जाती है। आओ मेरे प्यारे सुनो, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, फरमाया गया एक कतरा उतरने की वजह से 40 रोज तक उस शख्स की न कोई इबादत कबूल होती है, न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए? कहाँ चाहिए? का पानी का चश्मा बताओ कहाँ? यहाँ है। लेकर गए, पानी के चश्मे पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी पानी का चश्मा तो यह है, अब मंगाओ शराब। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब तो मिलेगी मगर पहले जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। इन्हें तो शराब की जरूरत थी। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नशा करने वाले में एक बात आपने देखी होगी,
समझ रहे हो? उसे जब तक नशा मिलता नहीं है ना वो बेचैन रहता, परेशान रहता, बेचैन रहता। वो हमारा छोटा भाई है, वो मेडिकल स्टोर चलाता है। एक रोज मैं बैठा था वहां पर, एक नौजवान लड़का, तकरीबन उसकी उम्र 18 साल होगी, 17-18 साल का, पतला दुबला, कांप रहा है। मुझे लगा कि ये शायद बीमार है, बुखार है, या दवाई लेने आया है। वो आके हमारे छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे फला चीज दे दो। मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो चीजें ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल। उसने कहा नहीं है। वो साहब उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा कुछ भी करो मुझे दे दो। उसने कहा है ही नहीं तो कहां से दे दूं, मैं रखता ही नहीं। पैरों में गिर गया, कहने लगा वो मुझे चाहिए। तो उसने भाई ने मुझे बताया कि ये नशा करने वाला है, नशे की चीज मांग रहा है। इनकी हालत ये हो जाती है, जब तक नहीं मिले ना ये तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लौटते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, जो करना पड़े करेंगे। कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं मार खाएंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े, मगर किसी भी हाल में जब तक इन्हें नशा नहीं मिलेगा, जब तक ये तड़पते रहते हैं। हाय 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 हाय, नए नए बच्चे 18-18 साल के मेरी कौम के बर्बाद हो गए और हम तमाशा देख रहे हैं। बोलो वो जवान जिन्हें मुस्तफा के दीन का लंबरदार बनना था, वो आज शराब की लत में पड़कर नालियों में गंदे पड़े हैं, कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। मगर किसी कौम के किसी रहबर रहनुमा को ये फिक्र नहीं होती कि मैं इनका ख्याल करूं, इन्हें इस दलदल से निकाल के इन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। किसी को होती है फिक्र? नहीं होती, नहीं होती किसी को फिक्र। मगर सुनो मेरे अजीजों, फिक्र अगर की होती तो आज ये बच्चे नशा नहीं कर रहे होते। अगर फिक्र की होती तो आज ये बच्चे शराबें नहीं पी रहे होते। इनके हाथों में किताबें दी होती, इनके हाथों में कलम दिए होते, इनके हाथ में शराब की बोतल न आती, इनके हाथ में किताबें होती, इनके हाथ में कुरान होता, इनके हाथ में बुखारी होती, इनके हाथ में मुस्लिम होती, इनके हाथ में तिरमिजी होती। नहीं दिया आपने, नहीं बनाया इनको आलिम, नहीं बनाया इनको हाफिज, नहीं बनाया इनको डॉक्टर, नहीं बनाया इंजीनियर, नहीं बनाया तुमने इनको जो है PhD नहीं करवाई, वकील नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाए तुमने जज, नहीं बनाए तुमने IPS, नहीं बनाए तुमने IAS, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा है। कौम बर्बाद होती रही और कौम के रहनुमा तमाशा देखते रहे। बताओ किसी कौमी रहनुमा ने कोई कॉलेज बना के दिया? किसी ने कोई तुम्हें हॉस्टल बना के दिया? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि कॉलेज अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि स्कूल अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए स्कूल खोले? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि हम अपने हॉस्टल्स बनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं, लॉ कॉलेज बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं? नहीं हुई ना फिक्र। अगर कोई बनाता भी है कोई स्कूल तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है, तिजारत के लिए बनाता है। वो कौम से कोई हमदर्दी नहीं करता, उसे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो सिर्फ तिजारत करता है। ना मेरे अजीजों, तिजारत ना करो। तालीम कभी तिजारत के लिए नहीं होती है, तालीम को आम करो। मेरे मुस्तफा ने तो पैगाम दिया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। मगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल बना दिया, अपने बच्चों को तुमने किताबें नहीं दी, अपने बच्चों को कलम नहीं दिए। आज क्या वजह है? हर जगह पे रुसवाई है, हर जगह पे जिल्लत है। आज कचहरी के अंदर दूसरे का बच्चा वकील है, तेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है। आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, तेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है। मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती, नहीं होती कभी फिक्र। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है। अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है। बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी 1-2 बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई सो जा। तो वो यूं लिहाफ को ढककर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता है। क्या देखता है उसमें? गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले, तू कौम का मुस्तकबिल है। तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे। तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए। जब जब तेरी जरूरत पड़े तू मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को। आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पर दुपट्टा है,
न किसी बहन के अंदर कोई गैरत, कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं ही इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, जहां जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की बात करते हो, इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया, तुम तमाशा देखते रहे। मेरी बहनों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है, वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बन के जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है? खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़े फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले के लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, तुझे जलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे जलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी। ऐ मेरी बहनों, इज्जत नबी ने दी है, खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा कर रहा है। कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचे तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकती जो 1 रुपए में बिकती है। बोलो, एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को कि 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को। मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी? इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी कि इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखे हो, वैसे ही ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना हैं, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं, दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूं वैसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए। कहा तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियत की, हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने कयाम किया, कयाम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। तो औलिया कराम ने तो शराबियों को यहाँ लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बताने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाएगा। ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, इस उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह।
अत्ताइबून अल-आबिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ। ये कुरान में अल्लाह ने सिफात बयान की। अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में वलियों की पहचान बता दी। वो वली नहीं होता जो औरतों से पैर दबवाए, वो वली नहीं होता जो चावलों में बोटियां टटोले, वो वली नहीं होता जो पचरंगी मीठा मांगे आकर, वो वली नहीं होता है जो तुम्हारी जेबों पे नजर रखे। अल्लाह का कुरान कहता है वलियों की सिफात ये है, वलियों की क्वालिटीज ये है। पहली क्वालिटी वली की ये होती है, वली वो है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। तौबा करने वाला वली होता है जो खुद तौबा न करे, वो किसी और को क्या तौबा करवाएगा। ऐ लोगों तौबा करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज अपने मुआशरे को बदलो। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुआशरे में। एक हदीस सुने, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और इसी पर मेरी तकरीर कभी इख्तिताम हो जाएगा। कितना हुआ? 1 बजिया, मगर माशाअल्लाह मोहान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घड़ी में जरूर 1 बजा है, मगर किसी के चेहरे पे घड़ी में जो बजने हैं बजते रहे। अच्छा, चलिए अब जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं एक हदीस आखिरी, और इसके बाद में तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 बातें बताऊंगा, एक हदीस मुस्तफा की सुनो। अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी सुना के जा रहा हूँ, याद रखना। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है? हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो बाप की जन्नत समझ रहे हो ना कि ऐसी मिल जाएगी, गलत फहमी। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले ले, अमल कोई नहीं तुम्हारे मेरे पास में बख्शिश का। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना। मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस ना हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता, वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप को
बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए, कोई इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है। तुम समझते हो हमें कैद कर दिया, कहीं जाएं तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है, अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते हैं भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला, लोग देख रहे हैं अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, कोई हमें न ढूंढे, तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तू जाती है, वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ ढोकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बहन भाग गई। तू तो भाग जाती है, तेरे भाइयों का रस्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू तो घर में कह देती है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। तू कहने लगी मेरे बाप को, मेरा बाप तो अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले, जरा सोच ले, तू मर्जी की शादी की बात करती है, तुझे तमीज कितनी है, तजुर्बा कितना है, लोगों को जाना तूने कितना है, पहचाना तूने कितना है। तेरा बाप तेरे सीने में जो दिल, तेरे बाप के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत और प्यार है वो दुनिया में किसी और के दिल में नहीं मिलेगा। तेरी माँ के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरी मोहब्बत है, कोई लाख दावा करे वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बेहयाई जो मुआशरे में है ना, खुदा के लिए कंट्रोल करो जरा, और हमारी जिम्मेदारी है सबकी कंट्रोल करना है, बदलना पड़ेगा मुआशरे को, वरना याद रखो बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियों से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, महफिल सजाई है तो आज ये अहद करके जाओ कि अगर हम इस जलसे में आए थे, आने से पहले अगर बेनमाजी थे तो जाएंगे तो हम नमाजी बन जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। और ये जितने कमेटी वाले हैं, बच्चे, इन बच्चों से और इनके साथ जितने लोगों ने ताउन किया, उन तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त, अहद कर लो आज से कि जलसा तो करा ही रहे हैं, जलसा भी कराएंगे, मगर आने वाला जलसा जो होगा ना वो इस शान के साथ कराएंगे कि हम जलसा कराने से पहले लोग हमें देखेंगे कि जलसा कराने वाला मस्जिद से निकल रहा है, जलसे का चंदा भी कर रहा है, फिर नमाज का वक्त हुआ मस्जिद में पहुंच गया है, ये मस्जिद का नमाजी बन जाए। जलसा कराने वाला तो कम से कम इतना बदले कि अगर बेनमाजी था, नबी की मोहब्बत है, जलसा करा रहा है तो नमाजी बन जाए, अगर बुरी आदतें थी तो छूट जाएं। और खुदारा बदलो अपने आप को, तरीके बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये ना कहा करो कि जमाना खराब है, ये कहा करो हम खराब हैं, अगर हम सही हो जाएं तो जमाना खुद ब खुद सही हो जाएगा।
हम अगर समझ जाए, हम अगर सही हो जाए तो जमाना तो यार खुद ब खुद सही है नहीं। जमाने को कसूरवार ठहराते हो, खुद अपने जुर्मों को कभी झांक के नहीं देखते। दूसरों के ऐब तो हमेशा नजर आते हैं, कभी अपनी खामियों पे भी नजर डाला करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, कभी हम गुनाह करके नादिम नहीं होते, कभी गुनाह करके हमारी आंख में आंसू नहीं आते। गौसे आजम सरकार तो गुनाह भी नहीं किया करते थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो नेक परहेजगार मुत्तकी, मगर फिर भी आंखों में आंसू होते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक इंसान रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के रो रहा है। कह रहे मौला मौला परवरदिगार, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रो के कह रहा या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह तू मेरा हिसाब न लेना। रो रो के कह रहा है मौला ऐ मेरे परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। और रो के कह रहा है ऐ मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। मजे से जिंदगी गुजारने वालों, 11वीं करने वालों, जरा सुनो तो सही। रोने वाला रो के कह रहा है मौला मेरा हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, नाबीना कर देना। रोने वाला रो रहा है, एक चीख निकली है, रोने वाला जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने जाके देखा कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। कहते हैं अब जरा तवज्जो से जुमला सुनना, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगे मैं करीब गया, मैंने जाके देखा कौन रो रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा मेरा कलेजा फट गया, चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, वलियों का वली, पीरों का पीर गौसे आजम रो रहे थे। हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजी बन जाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो अपना हुलिया हुसैन जैसा बनाओ। कैसा था हुसैन का हुलिया? क्या हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? बोलो, क्या मौला हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? हुसैन के चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत दाढ़ी थी। नौजवान तो हुसैनी है, अगर सच्चा हुसैनी है तो चेहरा हुसैन जैसा बना ले। बोलो हुसैनी है आप लोग? उठाएं जरा हाथ, कितने हुसैनी हैं? सब हुसैनी है माशाअल्लाह। तो हुसैन जैसा चेहरा बनाओगे? बोलो अपना। कितने नौजवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दाढ़ियां अब तक नहीं रखते मगर आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखेंगे? खड़े होकर बताएंगे मुझे, मैं भी देखूं कितने हुसैनी है नालिया मंडी के अंदर। कोई हुसैनी नहीं है अभी तो सारे हुसैनी थे। कोई नहीं ऐसा जो आज ऐलान कर दे कि इम्तियाज बरकाती सुनो आज की महफिल में हुसैन देख रहे हैं करबला से, मुस्तफा देख रहे हैं मदीने से, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। आज की महफिल में याद रखना जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी हुसैन की नजरे इनायत होगी, जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब जिंदगी में आएगा। कोई हुसैनी है जो खड़ा होकर कहे हाँ मैं सच्चा हुसैनी हूँ, मैं आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा, कभी दाढ़ी पे उस तरह नहीं लगवाऊंगा? कौन हुसैनी है मुझे खड़ा होकर दिखा दे। कोई नहीं है हुसैन, कोई नहीं। अल्लाह अकबर, कितने शर्म की बात, कितने अफसोस का मकाम है। इस बात पे हम हंस रहे हैं, जबकि हमें इस बात पर रोना चाहिए कि हमारे दिल वही हैं, दिलों में कोई नरमी, कोई तब्दीली नहीं आई है। याद रखना मेरे नौजवानों, अगर तुमको लगता है चेहरे पे अगर दाढ़ी हो गई तो शादी कैसी हो? इमाम साहब शादी हो गई? हो गई? हो गई माशाल्लाह। देखो दाढ़ी अच्छी हुई नहीं हुई? और जो लड़कियां ये मिजाज रखती हैं कि दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, चिकना चाहिए हमें, चिकना लौंडा चाहिए। एक बात जान लो जवानों, तुम सब दाढ़ियों वाले हो जाओ, सब दाढ़ियां रख लो। जब सभी दाढ़ियां वाले होंगे तो फिर तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। किससे करेंगी फिर? अबे जब सब दाढ़ी रख लोगे तो किससे करेंगी? ये करेंगी ना दाढ़ी वाले से।
चेहरे पे नूर आता है मुस्तफ़ा की सुन्नत से, चेहरा चमकता है मुस्तफ़ा की सुन्नत से, इंसान का वक़ार बढ़ता है मुस्तफ़ा की सुन्नत से, इंसान का रौब बढ़ता है मुस्तफ़ा की सुन्नत से, इंसान बावक़ार बनता है दाढ़ी से, इंसान मुहज़्ज़ब बनता है दाढ़ी से, इंसान बेहतरीन बनता है दाढ़ी से। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, कब मौत आ जाए पता नहीं। बड़े बड़े पहलवान देखे मर गए, जिम करते करते कईयों का दम निकल गया। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे आप, एक फ्लाइट जा रही है लंदन और आपके अहमदाबाद में क्रैश हो गई, कितने लोग मर गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सांस ली अगली का भरोसा नहीं। याद रखना, अगर ये सोचोगे कि मैं ये काम बुढ़ापे में करूंगा तो तू मुझे लिख कर दे कि तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, पता कुछ नहीं कब मौत आ जाए। मैं आज जलसे में तकरीर अखलाक के मालिक थे, नाम था उनका नकीबे अहले सुन्नत मौलाना कलीम अशरफ, लेकिन मौत ने आकर पकड़ लिया। हट्टा खट्टा बेहतरीन जवान दुनिया से चला गया। मुझे बता जिंदगी का भरोसा क्या है? ईमानदारी से बताओ जिंदगी का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं है। खुदा के लिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। अगर ऐसे कब्र में गए तो ये भी याद रखना, ये मुंह मुस्तफ़ा को दिखाना है, नबी को मुंह दिखाना है। समझ रहे हो? दिखाना है कि नहीं हुजूर को? अब सोचो जरा, हुजूर को मुंह दिखाते हुए अगर हुजूर ने देखा क्लीन शेव, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और हुजूर ने कह दिया मैं नहीं पहचानता इसे, ये मेरा नहीं है, इसकी शक्ल मेरे जैसी नहीं है, इसकी शक्ल मेरों जैसी नहीं है, तो सोचो क्या होगा? आखिरत तबाह। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी बनो, नाम के हुसैनी मत बनो, ढोल बजाने वाले हुसैनी मत बनो, सिर्फ ढोल बजाएंगे और पक्के हुसैनी बनो। सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे अमल में कच्चे हो, अमल पक्का करो, अमल मजबूत करो। ये दुनिया 4 दिन की है, दुनिया को छोड़ के जाना है। आखिरी ठिकाना कब्र है और आखिरी ठिकाना फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होकर जन्नत या दोज़ख, इन दो में से एक ठिकाना बनेगा। मगर याद रखना, अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र में आसाइशें होंगी, कब्र तुम्हारी कुशादा हो जाएगी। कब्र तुम जानते हो, कब्र हर इंसान को दबाती है। कब्र हर इंसान को बोलो दबाती है, छोड़ती नहीं है। याद रख लेना मेरे नौजवानों, 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 तुमसे मेरा खिताब है। और वो लोग जो अधेड़ हो गए मगर अब भी नहीं सुधरने को तैयार, कब सुधरोगे? कब रखोगे दाढ़ी? उम्र आदि तो गुजर गई ना, तुम दाढ़ी रखो, तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। परवरदिगार ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह ने कैसा बनाया है? निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी आएगी मर्द को, निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी नहीं आएगी औरत को। तो अल्लाह ने तुझे दाढ़ी देकर खूबसूरत बनाया है, तो तू दाढ़ी हटा के खूबसूरत बनने की कोशिश मत कर, दाढ़ी रख के खूबसूरत बन। तू इतना खूबसूरत होगा कि तू जिधर से जाएगा ना, तुझे देख के लोग सलाम करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। दाढ़ी वाले को आज भी लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, उसे सलाम किया करते हैं। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, तकरीर सुनते रहो और इख्तिताम तक इंशाअल्लाह इसी महफिल से हुसैन के दीवाने आज अहद करेंगे, अज़्म करेंगे कि हम हुसैन की मोहब्बत में आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे, आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे। अब कभी मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी को नहीं काटेंगे। दाढ़ियाँ हमारे चेहरों पे नहीं, नमाज से हम दूर हैं। हुसैन नमाज की फिक्र में, हुसैन कुरान की तिलावत की फिक्र में। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत। क्या फरमाया? एक रात की। क्या होगा इस रात में? फरमाते हैं नमाजें पढ़ेंगे हम, दिल खोल के इबादत करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए?
माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कोई ये मुझे बता सकता है हुसैन से कोई गुनाह हुआ? हुसैन क्या गुनाहगार थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हरगिज़ नहीं। कौन है हुसैन से बड़ा नेक? नवासे मुस्तफ़ा है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के शहजादे हैं। मगर तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? हुसैन ने दुनिया को बता दिया, मिजाज दे दिया, ए ज़माने में रहने वालों, दुनिया में बसने वालों, क़यामत तक के लोगों, जान लो अपने अमल पे कभी इतराना नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदियों से जाकर कहा गया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। यजीदियों ने कहा ठीक है, एक रात की मोहलत दे दी गई। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अब इस रात में क्या हुआ है, ज़रा इस रात के मंजर को मुलाहिज़ा करें। बारिश को बरसने दीजिए, अल्लाह की रहमत है, आप बैठे रहिए पुरसुकून होकर। अब सुनिए ज़रा इस रात को। मैं चाहता हूँ, वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात को अपनी मंजिल तक पहुँचा दूँ। आप हज़रात जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी इबादत के लिए। अब रात है 9 मुहर्रमुल हराम, ये आशूरा की रात है। इमाम पाक खैमे के अंदर तमाम साथियों को आपने जमा करा, तमाम साथियों को जमा किया, अपने रुफका को जमा किया। इमाम आली मकाम ने अपने बेटों को, अपने भतीजों भांजों को सबको जमा कर लिया। मौला हुसैन ने सबको जमा करने के बाद में सबसे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों ये हमारी आखिरी रात है। हुसैन फरमाते सुनो ये आखिरी रात है, कल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। आपने फरमाया सुनो लोगों, यजीद की दुश्मनी हुसैन से है, यजीद मुझसे दुश्मनी रखता है, मुझसे अदावत है, हाथ मेरा चाहिए, बैत मेरी चाहिए उसको, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यजीद की, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ। हुसैन ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, फरजंदाने अकील भी हैं, फरजंदाने मौला अली भी हैं, रुफका भी है, अहबाब भी हैं। मौला हुसैन ने फरमाया वापस चले जाओ, जिसे जाना है चला जाए, क्योंकि याद रहे यहाँ जो रुकेगा वो जान ले शहीद होगा, तो लिहाजा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और हुसैन ने ये भी फरमाया जब नजरों से नजरें मिलती हैं तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता, जब निगाहों से निगाहें मिलती हैं तो फैसला करना आसान नहीं होता। ताजदारे करबला ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, फरमाया मेरे अजीजों अब अंधेरा है, मेरी नजरों से नजरें अब नहीं मिलेंगी, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं पड़ेंगी, अब चले जाओ, अब कोई यार महसूस नहीं करोगे, चिराग बुझा दिया गया है, चले जाओ। चिराग बुझा दिया गया, सिसकियां बुलंद होने लगी। जब दोबारा चिराग जलाया गया तो कुछ नहीं बदला था मंजर तो इतना बदला था। हुसैन ने देखा कोई एक भी जानिसार वापस नहीं गया, अगर कुछ बदला था तो इतना बदला था कि जितने भी थे सब ज़ारो कतार रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सबने रोकर कहा था मौला हुसैन हम आपको बीच राह में छोड़ने के लिए नहीं आए, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुद की जागीर है अब तक, फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक।
हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यकीन, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये अली वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, मैदान में आते हैं तो पीछे नहीं हटते, फैसले इनके। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, अब आ गए मैदान में अली मुर्तजा के फूल, जहरा बतूल और चमने मुस्तफा के फूल, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल, होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मी, होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मी, कुमला न जाए ये है रसूले खुदा के फूल। ये अली वाले हैं, ये फातिमा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, कैसे पीछे हट जाए। कहा हुसैन हम वापस नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी खून का कतरा तक आपकी हिफाजत में बहा देंगे, शरीयत की हिफाजत में बहा देंगे। अल्लाह अल्लाह अजीज़ाने गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, इस रात में सब ने इबादत की, ये शबे आशूर है, सब ने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा और इस्तिग़फ़ार किया, सब ने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी, सब ने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उज़ारी की, मुनाजात की, सब ने कुरान की तिलावतें की, सब ने जो है अल्लाह की बारगाह में जबीने न्याज झुकाकर शौक से सजदे किए। ये रात सजदे करते करते तिलावतें करते करते रब की बारगाह में गिरिया उजारी करते करते गुजर गई। सुबह का उजाला जब फैलने लगा, जब सहर का वक्त हुआ, जब फजर का वक्त हुआ, तो मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर से कहा था, अकबर जाओ अजान पुकारो, जाओ अजान पढ़ो, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम पाक के शहजादे 18 साल का जवान अली अकबर मैदान करबला में अजान पढ़ना शुरू करता है, रब का नाम पुकारता है। हजरत अली अकबर 10 मुहर्रमुल हराम की फजर है, आप आकर अजान पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, अजान पुकारते हैं। आज इनकी आवाज में एक अजीब सोज है, एक दर्द है। आज जो अजान पुकारी है अली अकबर ने, आज तो सोज ही अलग है, क्योंकि आज इश्क के जलवे हैं। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की तवज्जो दरकार है। ये आखिरी जो मिसरे आ रहे सुनिएगा, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है।
मेरे इमाम ने कहा ना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर जब इश्क की आग लगती है तो उधर जहन्नम की आग बुझती है। यहाँ भट्टी अंदर इश्क की जलाओ, यहाँ इश्क की आग रोशन करो। इश्क इश्क हकीकी जिसमें बंदा रब की रजा में राजी रहे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। इश्क की आग इधर लगाओ, फिर माहौल बनेगा। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में कहोगे मौला मैं तेरी अताओं पे राजी हूँ, मौला तू बता क्या तू मुझसे राजी है। ये इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं, ये इश्क के बगैर मुमकिन नहीं। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल तक पहुंचाओ। हुसैन की सीरत बताएगी नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना कैसे बनता है। ये है तो बड़ी खतरनाक चीज नफ्स, समझ रहे हैं आप? है तो बड़ी खतरनाक चीज, मगर इसे संवारना पड़ता है, इसे मारना पड़ता है। 11वीं किया करते हो जरा सुनो, पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर पीर पीरा मीर मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को छूट दे के मारा है। फरमाते अगर नफ्स ने कहा आज बिरयानी खाना चाहिए, फरमाते मैंने 10-10 रोज का फाका कर लिया, कुछ भी नहीं खाया, छूट दे के नफ्स को मार दिया। फरमाते ऐसा मारा मैंने नफ्स को, ऐसा मारा कि फिर उसने मुझसे कहने छोड़ दिया, फिर उसने कहने छोड़ दिया, ख्वाहिशें खत्म हो गई। नफ्स पे काबू करना बड़ा जरूरी है। नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बयान करते हैं, मौजूद तो नहीं है मेरा वो, मगर एक बात ज़िम्नन में अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास मौजूद है। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। नफ्स अम्मारा ही है जो नमाज से रोकता है, नफ्स अम्मारा ही है जो झूठ बोलने पे आमादा करता है, नफ्स अम्मारा ही है जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है। ये हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप नफ्स पे काबू करने लगेंगे तो यही नफ्स मंजिलें तय करेगा। ये नफ्स नफ्स लव्वामा बन जाएगा, नफ्स नफ्स मुल्हिमा बन जाएगा, नफ्स अगली मंजिलें तय करता जाएगा। तो नफ्स अपनी आला तरीन मंजिल पे पहुंचता है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है बड़ी खतरनाक चीज, मगर काबू करना पड़ेगा। कैसे काबू होगा? तरीका हुसैन ने बता दिया, हुसैन के चाहने वाले आशिकों ने बता दिया, सूफिया ने बता दिया। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने जब नफ्स को बनाया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स ये बता मैं कौन हूँ। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं मैं कौन हूं, आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती, सीधा जवाब हो गया ना। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने जवाब सीधा नहीं दिया, टेढ़ा जवाब दिया। कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू है मैं हूं। अब यहां से खींचतान शुरू होती है। ये मैं जो बंदा करता है ना, मैं क्या मैं लगा रखा है, तुम बकरी हो। ये जो कहता है ना कि वो अरे वो होंगे मैं हूं, ये जो चीज इंसान के अंदर है, ये मैं बड़ी खतरनाक है। मैं से तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर पैदा होता है, घमंडी बनता है इंसान। और याद रख लेना नालिया मांडवी और अतराफ से आने वाले सुन्नियों, तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। इसने कहा तू है मैं हूं। अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसे दोज़ख में डालो।
फेंक दो जहन्नम में। दोज़ख में डाल दिया गया। कितना वक्त दोज़ख में रखा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 40-50 साल, 100 साल, 200 साल। सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक जहन्नम में रखा, अजाब दिया गया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1000 साल। 300 साल दोज़ख में रखकर अल्लाह ने अजाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया वही सवाल है, वही सीधा सा। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। वही जवाब, कुछ नहीं बदला। कितना खतरनाक है ना नफ्स। 300 साल अजाब के बाद भी नहीं बदला। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ले जाओ दोबारा दोज़ख में डालो। दोबारा डाल दिया गया। फिर दोज़ख में 300 साल अजाब दिया गया। फिर 300 साल बाद निकाला गया। अल्लाह ने फिर तीसरी मरतबा सवाल, वही सीधा सिंपल क्वेश्चन। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? इसका जवाब नहीं बदला। इसने फिर वही जवाब दिया अंता अंता अना अना। कहता है तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अर्ज करते मालिक तीसरी मरतबा सवाल हो गया, इसका जवाब नहीं बदलता। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करे, दोज़ख में डाल दे? अल्लाह ने फरमाया नहीं या अल्लाह जवाब तो वही है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में डालने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, अजाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो या अल्लाह क्या करें? परवरदिगारे आलम ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में रखने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब फरिश्तों ने भूख का बोझ डाला नफ्स पर, जब सजदों का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ? फिर इसने जवाब दिया तू मेरा परवरदिगार है। मैं नाम से वाकिफ तो नहीं हजरत के, तशरीफ लाए हैं, इस्तकबाल है। अल्लाह ताला अपना फजल बनाए रखे और खूब अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। तो ये नफ्स बड़ा जिद्दी है। तो क्या किया अल्लाह ने? इस पर सजदों का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, इस पर भूख का बोझ डाला। फिर सवाल हुआ बता मैं कौन हूँ? जो अब तक कह रहा था ना तू है, मैं हूँ, अब उसने कहा या अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। नफ्स की मंजिल बदल गई, नफ्स की मंजिल चेंज हो गई। अब ये अपनी मंजिल आगे बढ़ा। तो पता लगा काबू में कैसे आया। तीन मरतबा सवाल किया गया, 300 साल तक अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अजाब दिया अल्लाह ने, जवाब नहीं बदला। जवाब बदला तो कैसे बदला? जब इस पर भूख का बोझ डाला गया, इसका जवाब बदल गया। पता लगा जब भूख का बोझ नफ्स पे डाला जाता है ये काबू में आ जाता है, जब सजदों का बोझ इस पे डाला जाता है तो ये काबू में आ जाता है। अजीजों अल्लाह ने फिर निजाम भी वही दिया। 1 साल में 12 महीने, 11 महीने अल्लाह ने आजादी दी। 11 महीने हलाल पाक चीजों को खाओ, लेकिन 1 महीना रमजान का आया। अब अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब 1 महीना अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई, और इसलिए फर्ज फरमाई कि तुम इस पर सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में आ जाए। और ऐसा काबू में आए कि नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, इस हाल में जाओ कि अल्लाह फरमाए बता मेरे बंदे क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर जवाब हुसैनियों का वही आए जो हुसैन ने करबला में दिया। अर्ज किया मौला मैं सब कुछ लुटा के तुझसे राजी हूँ, तू बता क्या तू हुसैन से राजी है? नफ्स काबू में करना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। पूरी रात इसी आलम में गुजरी, सुबह हुई 10 मुहर्रम यौम आशूर।
हजरत अली अकबर ने अजान पुकारी, करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंज गई। आज अजीब सोज है इस अजान में, आज अजीब कशिश है जनाब अली अकबर की अजान में। आज अजीब सी एक गुदास पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, नमाज फजर हुई है। हजरत अली अकबर हैं, मैदान करबला में हैं। करबला के रेगजार को जरा देखने निकले हैं, करबला के सहरा को देखने के लिए निकले हैं। मगर रास्ते में जाते जाते एक मंजर ऐसा देख लिया कि दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वापस आए, अपने अब्बा इमाम आली मकाम की बारगाह में जुमला सुनना, जरा दिल से तवज्जो से सुनना हुसैनियों। ये जुमला अगर दिल पे असर करे तो बोलना जरूर, अपनी अकीदतों का जरूर इजहार करना और मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर देना। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। जनाब अली अकबर ने एक मंजर करबला में देखा है। आ गए बाबा के पास, दिल धड़क रहा है जोर से। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हजरत अली अकबर आए। आकर अर्ज करने लगे, अब्बा करबला में एक मंजर देख के आया हूँ। ऐ मेरे बाबा, मैंने करबला में एक मंजर देखा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हुसैन ने फरमाया, क्या मंजर है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, बोलो बेटा। अली अकबर कहने लगे, ऐ मेरे अब्बा, मैंने करबला में एक ज़ईफ औरत को देखा है, एक बूढ़ी औरत को देखा है। वो करबला के रेगजार से पत्थरों को चुन रही है, पत्थरों को उठा के अपने दामन में डाल रही है। मैंने उनसे पूछा भी था, तुम कौन हो अम्मा? उन्होंने कुछ बताया नहीं, जबान खोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अब्बा की बारगाह में जब अली अकबर ने इतना कहा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन रोने लगे, हुसैन तड़प गए, बेकरार हो गए, सांसें जोर जोर से लेने लगे। हजरत अली अकबर ने ये मंजर देखा, अर्ज करने लगे, अब्बा क्या मामला है? हुसैन ने फरमाया, बेटा वो करबला में जिन्हें तुमने देखा है वो तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। हुसैन फरमाते हैं, वो करबला के रेगजार में, करबला के इस चटियल मैदान में पत्थरों को चुनने आई। पत्थर उठा रही है नुकीले, किस लिए कि जब दिन में मेरे बच्चे यहाँ अपने फोड़ों से नीचे जमीन पर आएंगे तो ये पत्थर उनके जिस्मों को चुभकर उन्हें तकलीफ न पहुँचाएं। सैयदा फातिमा उन पत्थरों को चुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, उन पत्थरों को सैयदा फातिमा चुन रही हैं। गौर तो करो अजीजों। फिर हम इसीलिए कहते हैं, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। सैयदा आकर पत्थर चुने ज़मीने करबला। करबला की क्या हैसियत थी? क्या था करबला? मकाम कर्ब, मकाम बला। यहाँ कर्ब, मुसीबत, बला, दर्द यही था ना। मगर हुसैन आए तो करबला की इज्जत कितनी बड़ी, कितनी इज्जत बड़ी करबला की कि अब सैयदा फातिमा उसी करबला से पत्थरों को चुन रही है। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों